जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जनवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। देखिएगा, पहला सवाल है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए प्रति क्विंटल धान बोनस का वितरण किया गया है? ऑप्शन है 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए या फिर 500 रुपए। तो राइट आंसर हो जाएगा 300 रुपए प्रति क्विंटल धान बोनस का वितरण किया गया है। कितने वर्ष का? तो 2 वर्ष का वितरण किया गया है। ठीक है, कौन कौन से वर्ष का? तो एक तो 2014, 2014-15 और 15-16। 2014-15 और कौन सा? तो 15-16। ठीक है, अगले सवाल देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से कितने मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या के लिए भेजा गया था? कितना मीट्रिक टन भेजा गया था? तो 300 मीट्रिक टन भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा था अयोध्या में, उस टाइम पे सुगंधित चावल छत्तीसगढ़ से भेजा गया था। कितना? तो 300 मीट्रिक टन। अगला है, छत्तीसगढ़ में मजरा टोला योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जो मजरा टोला योजना है, ये विद्युत आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? तो देखिए, अंदरूनी जो इलाके होते हैं, गांव हैं, वहां पर बिजली की आपूर्ति हेतु विद्युत आपूर्ति के विभाग के द्वारा मजरा टोला योजना चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है कि कुपोषण को दूर करने के लिए पुट्ट बारो सेरी बाढ़न अभियान किस जिला में चलाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, कवर्धा। ठीक है, कहां पर चलाया जा रहा है? कवर्धा, या फिर इसे कबीरधाम भी कहते हैं, नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, कवर्धा को कबीरधाम कर दिया गया। तो पुट्ट बारो सेरी बाढ़न अभियान कहां चलाया जा रहा है? तो कवर्धा में चलाया जा रहा है। और यहां कब से चलाया जा रहा है? तो 11 अक्टूबर 2023 से। 11 अक्टूबर 2023। ठीक है, वही बात करें पूरे छत्तीसगढ़ में, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में कब से ये योजना चलाई जा रही है पुट बारो शेरी बाढ़न? तो 2 अक्टूबर 2019 से। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में शिवनाथ महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में शिवनाथ महोत्सव 2024 का आयोजन 1 जनवरी 2024 को किया गया। कहाँ किया जाता है? तो दुर्ग नगर निगम के द्वारा। दुर्ग नगर निगम। ठीक है, किसके द्वारा आयोजन किया गया था? तो दुर्ग नगर निगम के द्वारा आयोजन किया गया था। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गृह एवं जेल मंत्री किसे बनाया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जो गृह एवं जेल मंत्री बनाया गया है वो विजय शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, होम मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के? तो विजय शर्मा। इसके अलावा याद रखिएगा कि विजय शर्मा जी जो हैं, ये एमएलए कहाँ के एमएलए हैं? तो ये कवर्धा के एमएलए हैं। कहाँ के एमएलए हैं? कवर्धा के। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ के क्या हैं? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अगला सवाल है, श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? देखिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पुस्तक का विमोचन विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया। ठीक है, कौन है विष्णुदेव साय जी? तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किसानों को कितने करोड़ रुपए का 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा? देखिए, भुगतान किया जा चुका है। ठीक है, 3,716 करोड़ रुपए। कौन कौन से वर्ष का? तो देखा हमने 2014-15 और 15-16। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में दुनिया का सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग किस जिला में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बस्तर में है। कितना है इसका हाइट? देखिए, इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, ये जो शिवलिंग है, इसका साइज कितना है? तो 6 मिलीमीटर है इसका साइज। ठीक है, मात्र 6 मिलीमीटर इसका लंबाई है। अगला सवाल देखिएगा, किरण सिंहदेव किस क्षेत्र के विधायक हैं? देखिए, जो किरण सिंहदेव हैं, ये जगदलपुर के विधायक हैं। ठीक है, और ये भाजपा के क्या बने हैं? प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष बने हैं इसके, तो बीजेपी के। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को किया गया था। इस योजना का शुरुआत, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कहाँ? तो नवा रायपुर में। नवा रायपुर में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया गया। अगले सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में गोविंद झुंझ जलप्रपात किस जिला में स्थित है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जो गोविंद झुंझ जलप्रपात है, ठीक है, ये कहाँ है? तो कोरबा में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए, 16वें आयोग, इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1951 में इसका स्थापना हुआ था। अगला सवाल देखिएगा,
छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ एवं विभागाध्यक्ष शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर 2024 की विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है कांकेर में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, मछली की नई प्रजाति आवोस मोटला की खोज छत्तीसगढ़ से बहने वाली किस नदी में की गई है? ऑप्शन है महानदी में, शिवनाथ में, इंद्रावती में, या फिर हसदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आवोस मोटला। ठीक है, इसकी खोज किस छत्तीसगढ़ से बहने वाली किस नदी में की गई? तो महानदी। राजनांदगांव पुलिस रेंज को किस पुलिस रेंज से अलग करके बनाया गया है? ऑप्शन है रायपुर, बस्तर, दुर्ग, या फिर सरगुजा। तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के शुभंकर का नाम क्या था? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के शुभंकर का नाम चुनई चिरई था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, किस वृक्ष को बस्तर अंचल में कमाऊ बेटे की संज्ञा दी जाती है? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रहा। ठीक है, कुमाऊं बेटे की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सल्फी को दिया जाता है। देखिए, जब बस्तर में बेटियों की शादी, ठीक है, वहां रहने वाले बस्तरियों से होती है तो दहेज में सल्फी का पेड़ को दिया जाता है। ठीक है, इस वृक्ष को बस्तर में क्या कहते हैं? बियर नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो इसे बियर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति ऐप की स्थिति को लॉन्च किया गया था। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जो अभिव्यक्ति ऐप था वो 1 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को। स्पाइस इंडिया पत्रिका में किस जिले में की जा रही काली मिर्च की खेती पर लेख जारी किया गया था? देखिए, स्पाइस इंडिया जो पत्रिका है, ठीक है, इसमें बस्तर में जो काली मिर्च की खेती की जाती है इस पर क्या किया गया था कि लेख जारी किया गया था। अगला सवाल है, भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? देखिए, भारत में जो वीर बाल दिवस है ये 26 दिसंबर को मनाया गया। अगले सवाल है, छत्तीसगढ़ का सलिहारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो सलिहारी जलप्रपात है ये रायगढ़ जिले में स्थित है। और रायगढ़ के कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में स्थित है। रायगढ़ जिले के कहाँ? धर्मजयगढ़ में। ठीक है, इस और जो सलिहारी जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, इसकी जो ऊंचाई है वो 1015 फीट है। कितनी है? 1015 फीट। अगला है कि छत्तीसगढ़ के किस जंगलों में नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो कांगेर घाटी है, कांगेर वैली, यहाँ पर नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा कैरीवाला पिक्टा कहा जाता है, कैरीवाला पिक्टा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने शिक्षक राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न 2023 से सम्मानित हुए हैं? कितने शिक्षक हुए हैं? तो 3 शिक्षक हुए हैं। ठीक है, कौन कौन? तो एक तो परिणीता कश्यप, परिणीता कश्यप, दूसरी कौन है? दूसरी है सरिता यादव, और तीसरी है आपका कोमल सिंह ठाकुर। ठीक है, इन तीनों को क्या गया है? राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न 2023 से सम्मानित किया गया। अगले सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल नेतृत्व हेतु चयनित शिक्षक कौन है? ऑप्शन है कविता हरवानी, ज्ञान ज्योति, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल नेतृत्व हेतु चयनित शिक्षक हैं कविता हरवानी और ज्ञान ज्योति। अगला है, छत्तीसगढ़ में गोडेना जलप्रपात किस अभयारण्य में स्थित है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो गोडेना जलप्रपात है ये उदंती अभयारण्य में स्थित है। अगला सवाल है, राजा मोर ध्वज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, राजा मोर ध्वज महोत्सव ये आरंग में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में नया सवेरा अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए, नया सवेरा जो अभियान है ये नशे के विरुद्ध संगठित व प्रभावी प्रयास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उज्जैन व काशी जैसा कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर है राजिम कॉरिडोर। ठीक है, देखिए, 5 शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत जो राजिम कॉरिडोर है इसको शामिल कर लिया गया है। अगला सवाल है, धान का सबसे ज्यादा मूल्य भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ बन गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के किस अधिकारी को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर MT रेजू। अगला है,
छत्तीसगढ़ के किस जिले ने स्वीप हॉकी मतदान कप 2024 जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लाख शौचालय का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 35.18 लाख जो है वो शौचालय का निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो देखिए छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वर्तमान में श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले हैं। ठीक है, अगला है, किस वृक्ष को बस्तर अंचल में कमाऊ बेटे की संज्ञा दी जाती है? इस सवाल को अभी हमने देखा, क्या था इसका आंसर? सल्फी था। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो राइट आंसर है BARC मुंबई। देखिए BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता हैं। प्रदेश में मतदाता लिंगानुपात कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1015। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुष में 1015 महिला मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में। अगला है, छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिली दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम के बीच। ठीक है, ये भारत एक्सप्रेसवे, इसकी सुविधा कब से मिलेगी? तो इसकी जो सुविधा है वो अभी शुरू होने वाली है जून 2024 में। ठीक है, लोकसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के कितने IAS अधिकारियों को देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव ऑब्जर्वर बनाया? कितने? तो 13, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय गोधन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए भारतीय गोधन पुस्तक के जो लेखक हैं वो झाबरमल शर्मा जी हैं। अगला है, हसदेव बचाओ आंदोलन के तहत कोयला खदानों के खिलाफ आंदोलन करने वाले इनमें से किस शख्स को ग्रीन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला को। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? तो राइट आंसर है 68.29%। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के गणेश कुमार का अमेरिका के किस शहर में मेयर चुने गए हैं? तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो गणेश कुमार कर हैं ये अमेरिका के नेपरविले में, कहाँ? अमेरिका के नेपरविले में मेयर चुने गए हैं। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के? तो देखिए ये छत्तीसगढ़ के बचेली के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बचेली। अगला है, राज्य के पहले ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया है। अगला सवाल है, A++ ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए A++ ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का जो पहला विश्वविद्यालय है वो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर में स्थित है, ये है। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार का संबंध नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही से संबंधित है। अगला है, ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध किससे है? तो देखिए ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध नक्सलियों का इनकाउंटर से है। ठीक है, अगला है, 20 कुडो घूमर जलप्रपात किस स्थान पर है? तो देखिए 20 कुडो जो घूमर जलप्रपात है ये आपका केसकाल में स्थित है। और केसकाल कहाँ है? तो केसकाल जो है ये कोंडा गांव में स्थित है। कहाँ है? कोंडा गांव में। अगला देखिएगा, पंडित रामलाल बरेट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए इसके अलावा पंडित रामलाल बरेट जो कि रायगढ़ के रहने वाले हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में कथक के मूर्धन्य नर्तक भी माना जाता है। ये क्या क्या हुआ है इन्हें? तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद जागेश्वर यादव जो कि जसपुर के हैं, समाज सेवी हैं, इन्हें भी पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हेमचंद मांझी नारायणपुर के हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों का चयन IPL 2024 के लिए हुआ है? तो देखिए एक तो शशांक सिंह है, दूसरा अजय मंडल, हरप्रीत सिंह भाटिया, इन तीनों का ही चयन क्या किया गया था? यानी कि उपरोक्त सभी IPL 2024 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 के लिए किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग जिसका शुरुआत हो गया है कब से? 7 जून से। ठीक है, 7 जून से इसका शुरुआत हो गया है। तो देखिए ऑप्शन है युवराज सिंह, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ या फिर सुरेश रैना, किसे बनाया गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।